हेलो नमस्कार। उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और जी हां, राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर लोकसभा के चुनाव थे। वो लोकसभा के चुनाव हो गए हैं पूरे और आने वाले कुछ समय के अंदर पूरे भारत के अंदर लोकसभा 2024 के जो चुनाव है वो पूरे हो जाएंगे। और जैसे चुनाव होंगे 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद भारत के अंदर लगी हुई जो आदर्श आचार संहिता है वो हो जाएगी कंप्लीट। और उम्मीद की जा रही है राजस्थान के अंदर की इस आचार संहिता के पूर्ण होने के बाद राजस्थान के अंदर एक बम्पर भर्तियों का पिटारा आने वाला है। तो खास करके हम बात करें टीचिंग एग्जाम की, बात करें कि सर कौन कौन सी नई वैकेंसी आ सकती है टीचिंग एग्जाम को लेकर के, टीचिंग भर्ती को लेकर के। क्या एग्जाम अपने यहाँ पे नई 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है, क्या 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है और क्या 1st ग्रेड या कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ सकती है। जी हाँ, तो क्या होगा आचार संहिता के बाद, इन सब की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आपको 2 खबर दिखाता हूं। पहली खबर यहां से आती है कि जब वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा राजस्थान का अंतरिम बजट पेश किया गया था फरवरी 2024 के अंदर। जी हां, इस बार बजट जो था वो अंतरिम बजट था और इसका उद्देश्य था कि जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन को कैसे चलाया जाए और राज्य में बजट का क्या प्रावधान होगा, इसके लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। ये अंतरिम बजट था और इस अंतरिम बजट के अंतर्गत दिया कुमारी जी के द्वारा कहा गया था कि 70,000 पदों पर भर्ती होगी। क्या 70,000 पदों के ऊपर भर्ती होगी, ये इस अंतरिम बजट के अंदर कहा गया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि अपने जब राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर राज्यसभा के चुनाव थे, उस समय चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो कोई दूसरा दल हो, उन सब के द्वारा कहा गया था कि यदि हम सरकार के अंदर आते हैं तो हम अपने यहाँ पर अगले 5 सालों के अंदर वैकेंसी लेकर के आएंगे। और उसी क्रम में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2.5 लाख वैकेंसी लेकर के आएंगे और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले 5 साल के अंदर 2.5 लाख वैकेंसी लेकर के आए। और उसी की पहल के तहत इस बार जो अंतरिम बजट आया था, उस अंतरिम बजट के अंदर दिया कुमारी जी ने कहा कि हम आने वाले समय के अंदर 70,000 वैकेंसी लेकर के आएंगे, मतलब 70,000 पदों के ऊपर भर्ती होगी, ये अपने यहां पर कहा गया था। अब लेकिन जैसे इस अंतरिम बजट में कहा गया, उसके बाद देश में लग गई आचार संहिता और इस आचार संहिता के बाद उम्मीद की जा रही कि अब अपना जो नया बजट आएगा और नए बजट की उम्मीद है कि आई थिंक जुलाई के अंदर आएगा। क्या जुलाई के अंदर राजस्थान के अंदर बजट आएगा 2024-25 और उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि 70,000 नए पदों के ऊपर वैकेंसी हो। ये 70,000 पद अलग अलग विभागों के अंदर हो सकते हैं, लेकिन यदि हम टीचर एग्जाम की बात करें तो मेरे बच्चों आपको एक खबर और यहां से दिखाता हूं। वो यहां से आता कि हाल ही के अंदर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की बात करें, उन्होंने कुछ नए बयान अपने यहां पे दिए थे। और उन नए बयानों की बात करें, एक तो उन्होंने कहा था कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। जी हां, एक तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जो अपने 3rd ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है उसकी एक एग्जाम होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड शिक्षक की बात करें, राजस्थान में यदि हम बात करें 3rd ग्रेड शिक्षक की, तो इस 3rd ग्रेड शिक्षक के लिए पहले अपने यहाँ पर एक तो लगती है पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं रीट। और इस रीट के अंदर क्वालिफाई होने के बाद, यहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद अपने यहाँ पर लगती है 3rd ग्रेड की एग्जाम। और इस 3rd ग्रेड की एग्जाम की मेरिट के आधार पर अपना 3rd ग्रेड का टीचर बनता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं मेरे बच्चों, ये जो फॉर्मूला अपनाया गया था ये इस कांग्रेस सरकार के द्वारा था। इससे पहले जो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी, वहां पर जो फॉर्मूला था, शायद आप में से किसी ने पेपर दिया हो या पैटर्न देखा हो, तो वहां पे थी कि सिर्फ रीट पास करो और इस रीट की जो मेरिट बनेगी इसी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था। और अब मदन दिलावर जी ने एक संकेत दिया कि हम आने वाले समय के अंदर राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की एक एग्जाम होगी। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, उनके मस्तिष्क के अंदर ये तो है कि हमें 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकालने वाले। तो पक्की बात है, आपके एक तो 3rd ग्रेड की वैकेंसी तो 100% आने वाली है इस जुलाई के अंदर। तो ये जो जुलाई का आपका महीना होगा, इसके अंदर 3rd ग्रेड की वैकेंसी तो 100% आएंगी, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी ये वेरी कर सकता है, लेकिन अभी तक जो उड़ती जो खबर है वो लगभग आ रही है कि लगभग 28,000 के आसपास 3rd ग्रेड की वैकेंसी होने वाली है इस जुलाई के अंदर। और उसके साथ साथ बता दूं, अपने यहाँ पे 2nd ग्रेड की बात करें, जी हाँ, 2nd ग्रेड के भी
लगभग 8000 पद जो हैं वो खबर आ रही कि 8000 पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। और फर्स्ट ग्रेड की बात करें, इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर 6000 पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही, मतलब आने वाले समय के अंदर जुलाई के महीने के अंदर लगभग अपने को यहां पर 40,000 के आसपास, 28 और 8 कितने हो गए भैया, 8 6 16 और लगभग 40-42,000 के आसपास टीचर भर्ती परीक्षा के आवेदन आ सकते हैं या टीचर भर्ती परीक्षा की वैकेंसी आ सकती है, ऐसी पूरी उम्मीदें बताई जा रही हैं। देखो यहां से यदि हम बात करें, यहां पर मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को राहत भी मिलेगी। इसके अलावा हो सकता है अपने यहां पर कुछ बदलाव भी हो, लेकिन यह पक्की बात है कि जैसे आचार संहिता खत्म हो गई जून के अंदर, जून के बाद अपने यहां पर जैसे जुलाई के अंदर बजट आएगा, इस बजट के अंदर होगा धमाका। और इस धमाके के लिए आपको भी होगा तैयार, क्योंकि दिलावर जी ने सीधा तो नहीं कहा, क्योंकि समझो बात को, ये इस स्टेटमेंट का एक दूसरा पहलू आपको बता दूं, अपने आचार संहिता थी और इस आचार संहिता के अंदर दिलावर जी ये तो नहीं कह सकते थे ना कि हम थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लेकर के आएंगे, क्योंकि एक प्रलोभन की घोषणा तो कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि उन्होंने इन शब्दों को दूसरे शब्दों के अंदर, अर्थात ये कहा कि कान पकड़ना चाहे ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, चाहे पकड़ो ऐसे, कान तो पकड़ना ही था। तो उन्होंने कहा कि भैया हम सीधा तो नहीं कह सकता कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लेकर के आएंगे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ये जरूर कह दिया कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी के अंदर जो चयन की प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया के अंदर हम सुधार करने वाले हैं। और यहां पर एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव, भैया एक ही परीक्षा कराओगे, इसका मतलब परीक्षा तो तब कराओगे ना जब आपके पास वैकेंसी होगी, तभी तो कराओगे। इसका मतलब है उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया हम एक करवाएंगे, इसका मतलब हम वैकेंसी लेकर के आएंगे और एक कराएंगे। तो इस स्टेटमेंट को आपको ऐसे समझना है कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लगभग 28,000 के आसपास थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आपके इस आचार संहिता के बाद आने वाली है, ये पक्की बात है। 8,000 के आसपास सेकंड ग्रेड की आने वाली है और 6,000 के आसपास फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है। यहां पर एग्जाम होगी वो सिर्फ मात्र रीट के माध्यम से होगी, ये भी लगभग कंफर्म है, और रीट के आधार पर ही मेरिट बनेगी, ये भी याद रखना। सेकंड ग्रेड जो अपना ओल्ड पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पे होगी। फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, और फर्स्ट ग्रेड जो है ये भी अपने ओल्ड पैटर्न पे होगी। तो मेरे बच्चों, आप भी चाहते हो अपने सपने को साकार करना, यदि आपके अंदर भी है जोश जुनून एक टीचर बनने का, तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेट मत करो जुलाई का। को कहते हैं ना कि भैया एट द एंड वो मिलता है जो सक्सेस होने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें छोड़ के गए हुए में से नहीं लेना, हमें तो अपना पूरी मेहनत शिद्दत के साथ तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो बस तैयार हो जाओ इस आचार संहिता के एंड होने का और जुलाई के अंदर अपने बजट का आने का, क्योंकि इस बजट के अंदर आपके चेहरे पे मुस्कान भी आएगी, खुशी भी होगी, और आपके अंदर एक जोश भी आएगा कि जी हां, इस बार तो सिलेक्शन लेके रहेंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।